आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। तो सबसे पहले बात सियासत की करते हैं, जहां पीएम के खिलाफ जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के एक विवादित बयान पर घमासान मचा है। सत्ता के साझीदार विवादित बयान को सही ठहरा रहे हैं तो विपक्ष बहरूपिया वाले बयान में सामंती सोच देख रहा है। बहरूपिया वाले बयान पर सियासत का पूरा घमासान इस रिपोर्ट में। गांव में क्या होता है, 12 दिन में 12 रूप बिखरता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ललन सिंह के बहरूपिया वाले बयान पर बिहार के सियासत में घमासान है। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ शब्दों के सीमा लांघने वाले बयान का सिर्फ इसलिए समर्थन किया जा रहा है क्योंकि सवाल साथ का है। घुमा के करेंगे तो उन्होंने क्या बोला है, सही तो बोला है। घुमा के करेंगे तो उन्होंने क्या बोला है, सही तो बोला है। लेकिन तेजस्वी यादव के बड़े भैया और बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप तेजस्वी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। प्रधानमंत्री हैं, सब लोग जानता है कि प्रधानमंत्री है, पोस्ट है, तो पॉलिटिकल बयानबाजी क्या चलता है क्या नहीं चलता है वो तो समय पर चलता रहता है। लेकिन इस तरीके के बयान से हम तो कहेंगे कि इस तरीके के बयान से बचना चाहिए। तो केवल ललन सिंह जी को ही नहीं, तमाम लोगों को हम बोलना चाहिए। देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के खिलाफ जेडीयू और आरजेडी की विवादित टिप्पणी पर बीजेपी ने भी करारा प्रहार किया है और ऐसे बयानों को सावंती सोच का नतीजा बताया है। जिसका एक मिशन सोच है कि सबका साथ सबका विकास, मां भारती के सभी संतानों के हित में जो काम करने का संकल्प लेता है, उस व्यक्ति पर सूर्य को थूकने के समान है। और वैसे व्यक्ति अपने गिरेबान में झांक कर देख लें। देश के प्रधानमंत्री के प्रति जो आपत्तिजनक टिप्पणी ललन सिंह जी ने किया, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार की राजनीति में इस तरह का अशोभनीय कार्य जनता दल यूनाइटेड के द्वारा होते रहा है। मैं तो यही आग्रह करूंगा कि आप अपनी सामंती सोच को दिखाने का काम राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल युग कर रहे हैं। बहरूपिया पर लड़ाई आसमान और धूप तक जा पहुंची है। इसी बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादित टिप्पणी सही है? क्या सियासी लाभ के लिए ललन सिंह बयानों के जरिए विवाद खड़ा कर रहे हैं? पटना से न्यूज़ 18 के लिए धर्मेंद्र और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पीएम मोदी के लिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की बदजुबानी पर बीजेपी ने चौतरफा हमला बोलना शुरू कर दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ललन सिंह के बयान की निंदा करते हुए कहा कि जिस पीएम मोदी के भरोसे उनकी पार्टी ने चुनाव जीता, उसके अध्यक्ष आज उनकी पार्टी के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अभी तो नरेंद्र मोदी जी का परिचय दे रहे हैं कि क्या, तो भाई आप लोग तो देहात के आदमी हैं, सब लोग गरीब लोग हैं, तो जानते हैं ना बहुरूपिया किसको कहते हैं। बहुरूपिया देखला है ना गांव में क्या होता है, 12 दिन में 12 रूप बिखरता है। वही है, ये पूरे पार्टी वही है। अरे आपका तो चेहरा बेनकाब हो गया। अति पिछड़े समाज के लोगों के बीच आपका चेहरा बेनकाब हो गया है। जो नकाब ओढ़ के जो आप घूमते हैं, वो आपका नकाब उतर गया है। जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया। तो डुप्लीकेट है, या ओरिजिनल कहां से आता है? अभी डुप्लीकेट आदमी घूम घूम के पूरा देश भर में कह रहे हैं कि हम अति पिछड़ा से आते हैं। शालीनता और मर्यादा के स्तर का सीधा उल्लंघन है। मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूं। ये देश के पिछड़ों का अपमान है, देश के गरीबों का अपमान है। आज तक आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री के बारे में किसी नेता ने इस तरह की हल्की टिप्पणी नहीं की है, और वो तो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना। क्या मतलब है इसका? और मैं पूछूंगा कि 19 में लोकसभा किसके नाम पर जीते थे वो? नीतीश बाबू के नाम पर, कि आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता के कारण जीते थे। ये सच्चाई है। तो ठीक है, वो उनको तलखी है, परेशानी है, मुझे पता नहीं है, लेकिन हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। तो पीएम मोदी को लेकर ललन सिंह के विवादित बयान पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने ट्वीट किया है, तंज कसा है। और सुशील मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि नीतीश कुमार और ललन सिंह राजनीति के असली बहरूपिया हैं। कभी लालू प्रसाद को जेल भिजवाया
तो बार बार उन्हीं के गोड़ पर गिरे नीतीश कुमार। कभी मांझी को सीएम बनवाया, कभी अपमानित कर कुर्सी खींची। नीतीश कुमार ने 25 साल में कितनी बार रूप बदला, यह सबको पता है। अब आप जानिए कि जब जब पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया गया, तब तब बीजेपी को फायदा हुआ। मतलब कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री पर जब जब निजी हमले किए, तो इसका सीधा फायदा प्रधानमंत्री और बीजेपी को ही मिला। 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहा था और सोनिया गांधी ने एक रैली में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। सोनिया का निशाना 2002 में हुए गुजरात दंगों को लेकर था, लेकिन बीजेपी को इसका सीधा फायदा हुआ और बीजेपी 2007 के चुनाव में बम्पर जीत हुई। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ चाय वाला शब्द का इस्तेमाल करते हुए अपशब्द कहा था और पीएम मोदी ने इसे कांग्रेस के खिलाफ चाय पर चर्चा कैंपेन शुरू कर दिया, जो कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उनके लिए राजनीतिक वरदान साबित हुआ। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। आज कांग्रेस अपने बुरे दौर से गुजर रही है, मतलब काफी कमजोर हो चुकी है। आगे बढ़ते खबरों में, बिल्डर गब्बू सिंह के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी में 50 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुआ। आयकर विभाग के सूत्र बता रहे हैं कि गब्बू सिंह बिहार के वरिष्ठ आईएएस आईपीएस अधिकारियों के काले धन को इन्वेस्ट कर अधिकारियों को मुनाफा कमवाता था। क्या गब्बू सिंह अधिकारियों के ब्लैक मनी का इन्वेस्टर है? अधिकारियों को मुनाफा कमवाता था गब्बू सिंह। गोविंदा कंस्ट्रक्शन के मालिक राजीव कुमार सिंह उर्फ गब्बू सिंह आयकर विभाग के रडार पे है। गब्बू सिंह के 31 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की टीमों ने छापेमारी की। छापेमारी में शुक्रवार देर रात तक गब्बू सिंह के ठिकानों से 50 लाख से ज्यादा कैश, जेवरात और करोड़ों के निवेश के कागजात बरामद हुए। इनकम टैक्स विभाग की टीम को गब्बू सिंह के कई बैंक लॉकर की भी जानकारी मिली है। पहले सुबह से और आयकर विभाग की टीम ने अब तक की छापेमारी में तकरीबन 50 लाख रुपए कैश के अलावा 6 बैंक लॉकर का भी पता लगाया। लाखों के आभूषण भी मिले हैं और कई दूसरी संपत्ति का पता चला है। पटना के अलावा नोएडा में भी इनकी संपत्ति मिली है। गब्बू सिंह के ठिकानों पर हुई रेड में कैश, कागजात और जेवरात जो मिले हैं वो तो मिले ही हैं, लेकिन आयकर विभाग के सूत्रों के जरिए जो सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये है कि गब्बू सिंह अपनी कंपनी के जरिए बिहार के कई वरिष्ठ आईएएस आईपीएस के काले धन को इन्वेस्ट करता था, जिसमें कुछ अधिकारी अब रिटायर्ड हो चुके हैं तो कुछ अब भी सेवा में हैं। और इस कंपनी का टर्नओवर वैसे करीब 150 करोड़ सालाना है, लेकिन फर्जी तरीके से इससे कहीं अधिक की लेन देन की गई है। इस बात का पता आयकर विभाग के अधिकारियों ने लगाया है। जिन अधिकारियों के गब्बू सिंह से कनेक्शन रहे हैं उनको आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है, लेकिन सवाल है कि किस किस अधिकारियों से गब्बू सिंह का कनेक्शन है, किसके किसके ब्लैक मनी को वाइट करता था गब्बू सिंह। गब्बू सिंह के ठिकानों पर छापेमारी से कौन कौन से चेहरे बेनकाब होंगे? क्या गब्बू पर छापे की आंच सियासतदानों तक भी पहुंचेगी? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। मुख्यमंत्री महापर्व छठ की तैयारियों का जायजा ले रहे थे, तभी उनका स्टीमर जेपी सेतु पुल से टकरा गया। सीएम को दूसरे स्टीमर से आगे का सफर तय करना पड़ा। सीएम सुरक्षित हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक हादसे में बाल बाल बच गए। हुआ यूं कि मुख्यमंत्री छठ को लेकर छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे थे। पटना के नासरीगंज घाट से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छठ घाटों के निरीक्षण के लिए निकले थे। मुख्यमंत्री का स्टीमर नासरीगंज से थोड़ी दूर आगे बढ़ा ही था, तभी गंगा में तेज धार की वजह से स्टीमर जेपी सेतु के पिलर से टकरा गया और बंद हो गया। झटका इतना तेज था कि मुख्यमंत्री के साथ स्टीमर में मौजूद सभी लोग लड़खड़ा गए। गनीमत ये रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं लगी। तुरंत सीएम के लिए दूसरी बोट मंगाई गई और फिर मुख्यमंत्री ने दूसरे बोट के जरिए बाकी घाटों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त देखिए एक अन्य मार्ग अपने आवास इस वक्त पहुंच रहे हैं और
जो जिला प्रशासन की ओर से भी जो हमें जानकारी दी गई है, मुख्यमंत्री बिल्कुल सुरक्षित हैं। जिला प्रशासन का दावा है कि सीएम को किसी तरह की चोट नहीं आई है और तकनीकी खराबी की वजह से बोट को बदला गया। लेकिन सवाल है कि सीएम की यात्रा से पहले तमाम तरह की सुरक्षा जांच की जाती है, उसके बावजूद ये घटना कैसे घटी? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। बिहार में डेंगू के बढ़ते आंकड़े अब डरा रहे हैं। जिलेवार डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन इंतजामों पर सवाल बरकरार हैं। बिना प्लानिंग के बसाई गई आबादी और फैलता कूड़े का अंबार एक बड़ा कारण है। अब जब डेंगू ने दस्तक दे दी है तो बचाव और निर्देशों का आश्वासन दिया जा रहा है, पुख्ता समाधान पर चुप्पी है। डेंगू के डंक से बिहार कराह रहा है। तस्वीरों में आरोपी मच्छर नजर नहीं आएंगे, लेकिन वजहों में बदइंतजामी और लापरवाही जरूर दिखेगी। पटना से पूर्णिया तक की 8 तस्वीरों को सबसे पहले देखिए। अनप्लान्ड शहरों की बसावट ने डेंगू को इतनी ताकत दे दी है कि हजारों लोगों को अस्पताल की बेड पर चित कर रखा है। गोपालगंज में डेंगू के साथ चिकनगुनिया, कालाजार और टाइफाइड के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। शुरुआती लक्षणों के आधार पर चिकित्सक परेशानी को दूर करने की सलाह दे रहे हैं। डेंगू के साथ साथ अभी सर्दी खांसी के भी मरीज पहुंच रहे हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, टाइफाइड है और अभी जैसे पानी का सीजन है, बारिश के बाद थोड़ा सा ये पेट खराब वाला मरीज और टाइफाइड वाला मरीज भी बढ़ जाते हैं। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में मरीजों से पहले उस बेड को देखिए जहां डेंगू के मरीजों का इलाज होगा। फिलहाल वार्ड में मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन गंदगी और नालों का हाल देखकर ऐसा लगता है कि डॉक्टर तक पहुंचने से पहले मरीज को एक बार फिर से बीमार होना पड़ेगा। सदर अस्पताल मुंगेर की तस्वीर के साथ डेंगू के बढ़ते आंकड़ों पर भी गौर फरमाना होगा। शुक्रवार को डेंगू के 47 नए पॉजिटिव मरीज मिले थे और कईयों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। मच्छरदानी ही बता रही है कि आगे डेंगू वार्ड है। लैट्रिन बाथरूम का सुविधा नहीं है, बहुत गंदगी है, साफ सफाई नहीं है जी। बाकी दवाई सब मिलती है। हाँ, दवाई मिल रहा है, सुई चल रहा है, पानी भी चल रहा है। डेंगू वार्ड का हाल देखते देखते कटिहार पहुंचे तेजस्वी यादव से भी जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने पूरी तैयारी की बात कही। किससे तैयारी कर रहे हैं? हर जगह जो है नगर आयुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जो है प्रधान सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। साफ सफाई जो है इलाकों की वो कही है कि करवाया जाए, और साथ ही साथ जहाँ जिस लोकेशन से ज़्यादा डेंगू आ रहा है उसको जो है रेड अलर्ट एरिया में जो है तब्दील किया जाए, और बाकी अस्पतालों में व्यवस्था हो, डेडिकेटेड आपका वार्ड हो डेंगू का, उससे रिलेटेड हम लोग जो है काम कर रहे हैं। डेंगू से लड़ने के लिए सरकार की जुबान से तैयारियों की बात कुछ देर तक राहत दे सकती है, मगर डेंगू से लड़ने के लिए सच मायनों में तैयारी थी ही नहीं, क्योंकि तैयारी रहती तो आंकड़ा 4000 के पार नहीं होता, मौतें नहीं होती। लेकिन अब जब ओले पड़ रहे हैं तो सिर बचाना भी है। खुद जागरूक रहें, डेंगू से बचें। गोपालगंज से गोविंद कुमार, मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। चलिए इस बात को समझिए कि क्या आप डेंगू बीमारी से कैसे बच सकते हैं। आसपास के जो इलाके हैं जहां आप रहते हैं उसका आसपास जो होता है संपूर्ण स्वच्छता का ध्यान रखिए। पानी को किसी भी हालत में एक जगह इकट्ठा मत होने दीजिए, और जो रखा हुआ पानी है उसे नियमित रूप से बदलिए। जो गमलों का पानी है उससे हर हफ्ते बदलना चाहिए। इसके अलावा मेन होल और सेप्टिक टैंक, रुकी हुई नालियों को नियमित रूप से चेक करते रहिए, साफ करते रहिए। मच्छर मारने वाली मशीन और जाली का उपयोग कीजिए। सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बिहार में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और इसके बाद राज्य स्वास्थ्य समिति ने कॉल सेंटर स्थापित किया है, और कॉल सेंटर का नंबर 104 है, और 104 नंबर पर कॉल करने पर डेंगू के उपचार से लेकर बचाव तक की जानकारियां दी जा रही हैं। कॉल सेंटर में 24 घंटे कर्मियों के अलावा डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। अब आप समझिए कि डेंगू फैलता कैसे है। तो डेंगू का जो मच्छर है वो रुके हुए साफ पानी में पनपता है। डेंगू का मच्छर आमतौर पर दिन में काटता है, और मच्छर के काटने के बाद खून में फैलता है ये वायरस, और इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 7 दिन का होता है। तो एक व्यक्ति से दूसरे में सीधे नहीं फैलता डेंगू। संक्रमित को काटने के बाद मच्छर भी अगर
दूसरे किसी स्वस्थ व्यक्ति को अगर काट ले तो डेंगू हो सकता है। बढ़ते हैं आगे। अब बात उस दर्दनाक हादसे की जिसकी तस्वीर सामने आई है, तस्वीर जो जाहिर करती है कि सड़क पर थोड़ी सी लापरवाही जान ले सकती है। दरअसल उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर के पास शुक्रवार को हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई थी। BMW कार और कंटेनर में टक्कर के बाद यह हादसा हुआ था। मरने वाले 4 लोग बिहार के थे और उस हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है जिसमें साफ पता चल रहा है कि BMW की रफ्तार 230 किलोमीटर प्रति घंटे तक थी। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 1.25 करोड़ की BMW कार पूरी रफ्तार में थी। कार की स्पीड 130 किलोमीटर से बढ़कर 230 पर जा पहुंची थी। फेसबुक का पूरा वीडियो हादसे तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन ये किस रफ्तार पर हुआ होगा इसका एहसास तो करा ही देता है। शुक्रवार को हुए सड़क हादसे के वक्त BMW की रफ्तार 230 किलोमीटर प्रति घंटे थी। कार में सवार 4 युवक फेसबुक पर लाइव थे। कैमरा स्पीडोमीटर पर फोकस है। एक युवक कह रहा है, 4 मरेंगे। कार के अंदर से फेसबुक लाइव हो रहा था। कार के अंदर स्पीड की ही बातें हो रही थी। एक कार सवार चलाने वाले को लगातार स्पीड बढ़ाने को कह रहा था। 300 मार। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कार पूरी रफ्तार में थी, तभी कार कंटेनर से भिड़ जाती है और उसके बाद ये मंजर सामने आता है। इस दर्दनाक हादसे में कार में सवार 4 की मौत हो जाती है। जिन 4 लोगों की मौत हुई उनमें से एक है डॉक्टर आनंद कुमार। आनंद कुमार मशहूर डॉक्टर और जेडीयू नेता निर्मल कुमार के छोटे बेटे थे। जाहिर है ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है जिसके पीछे सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है और हमें कार ड्राइव करते इन्हीं लापरवाहियों से बचना है। सासाराम से न्यूज़ 18 के लिए अजीत कुमार की रिपोर्ट। तो जाहिर है पूरा मामला लापरवाही से जुड़ा है। अगर आपके पास भी कार है तो आपको किन सावधानियों को बरतना चाहिए ये भी जानिए। शराब पीकर या फिर नशे की हालत में गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। अगर आप बहुत थके हुए हैं तो रात में गाड़ी बिल्कुल मत चलाइए और सफर पर निकलने से पहले यह सुनिश्चित जरूर कीजिए कि सभी लाइट ठीक से काम कर रही है या नहीं। चेक कीजिए। कहने की जरूरत नहीं है कि आपकी कार की विंड स्क्रीन ही वो कारण है जिससे आगे का रास्ता आपको साफ दिखाई देता है। इसलिए आपके वाहन की जो विंड स्क्रीन है उसका बहुत महत्व है। रात में बाहर निकलने से पहले अपनी विंड स्क्रीन के साथ अपनी खिड़कियों को भी साफ करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपको सड़क स्पष्ट दिख रही हो। रफ्तार आपके साथ साथ राहगीरों और सड़क पर मौजूद वाहनों दोनों के लिए काफी घातक साबित हो सकती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात बिल्कुल ना करें। बढ़ते आगे। जामताड़ा में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का जामताड़ा पुलिस और कोलकाता एसटीएफ ने पर्दाफाश कर दिया। मौके से बड़ी मात्रा में अर्धनिर्मित पिस्टल और कार्बाइन जब्त की गई है। मिहिजाम के इसी मकान के अंदर तबाही का सामान तैयार होता था। यहाँ लगी यही लैथ और रीलिंग मशीनें पिस्टल और कार्बाइन जैसे खतरनाक हथियार को आकार दिया करती थी। जामताड़ा पुलिस और कोलकाता एसटीएफ ने छापा मारा तो अवैध हथियार फैक्ट्री का मुख्य कर्ता धर्ता शाहजहां खां पुलिस की नजरों से छिपकर भाग निकला। इस घर से जामताड़ा पुलिस ने शबीना खातून और हसीना खातून को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें शाहजहां खां के 2 मंजिले मकान के कारखाने में एक प्रॉपर आर्म्स फैक्ट्री चलता हुआ पाया गया। मिहिजाम थाने से 4 किलोमीटर दूर इसी 2 मंजिला मकान के तहखाने में चल रही इस हथियार फैक्ट्री की भनक किसी को भी नहीं थी, पर यहाँ दिन रात तैयार हो रहा पिस्टल और कार्बाइन झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल के अपराधियों तक बड़ी आसानी से पहुंचा करता था। पर कोलकाता एसटीएफ की हत्या चढ़े 4 हथियार तस्करों ने जैसे इस हथियार फैक्ट्री का राज उगला, कोलकाता एसटीएफ और जामताड़ा पुलिस ने छापा मारने में थोड़ी भी देर नहीं की। काफ़ी पार्ट्स एवं औजार बरामद किए गए हैं, जिसे बरामद कर कोलकाता पुलिस अपने साथ ले गई। जामताड़ा कोर्ट में मुंशी का काम करने वाले शाहजहां खां के घर में चल रही ये हथियार फैक्ट्री में लैथ मशीन, रीलिंग मशीन, 12 अर्धनिर्मित पिस्टल, 25 पिस्टल के कलपुर्जे, कार्बाइन और बैरल समेत कई सामान जब्त किए गए। एक मिलिंग मशीन में प्रयुक्त काफ़ी
औजार, लोहे की पत्तियां आदि बरामद की गई हैं। अवैध हथियार बनाने का ये कारखाना मेहिजाम के शहर डाल गांव में ना जाने कब से चल रहा था, पर कोलकाता एसटीएफ और जामताड़ा पुलिस ने समय रहते छापा मारा और हथियार तस्करों के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज़ 18, जामताड़ा। धनबाद के बागमारा कोयलांचल में ढुल्लू महतो और जलेश्वर महतो की रस्साकशी तेज होने लगी है। ढुल्लू महतो की सफाई के बावजूद उन पर आरोप प्रत्यारोप थमने का नाम नहीं ले रहा। बागमारा कोयलांचल में बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो और कांग्रेस नेता जलेश्वर महतो के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। कभी बमबारी हो रही है तो कभी धाए धाए गोली चल रही है, कभी मुराईडी तो कभी मोदीडी, कभी शताब्दी परियोजना में गोली चलती है तो कभी बांसजोड़ा का जर्रा जर्रा कांप उठता है। 3 दिन पहले ही गरड़िया साइडिंग में ढुल्लू महतो और जलेश्वर महतो समर्थकों में जोरदार भिड़ंत हुई थी। घटनास्थल से पकड़े गए 3 आरोपियों ने पहले ढुल्लू महतो का नाम लिया, फिर बयान से पलट गए। जैसे ही पूरे विवाद में बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने सफाई दी, विरोध में डीओ होल्डर कन्हई चौहान ने मोर्चा खोल दिया। वो गोली बम अपने हाथ से नहीं चलाएगा, दूसरे के हाथ से, गुंडे के बल से गोली बम चला रहा है। अभी फिलहाल अभी भी आपके गड़ेरिया साइडिंग में राम रहीम को मारने के लिए 5 लाख का सुपारी दिया था ढुल्लू महतो। बागमारा कोयलांचल की कोख में छिपे काले हीरे की चमक पर कब्जा करने के लिए हर कोई एक दूसरे से जंग लड़ रहा है। ताकत और वर्चस्व की इस लड़ाई में कभी जलेश्वर गुट भारी पड़ता है तो कभी ढुल्लू गुट। पर आर पार की लड़ाई में जो खून खराबा होता है उसमें निर्दोष भी बेमौत मारे जाते हैं और फिर शुरू हो जाता है आरोप प्रत्यारोप का अंतहीन सिलसिला। बागमारा के कोने कोने में चल रही इस लड़ाई में फिलहाल सबके निशाने पर बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ही है। हमें चाह रहे हैं कि माननीय विधायक को एकदम जल्द से जल्द एकदम इसके जेल के अंदर जाना चाहिए। अगर ये रहेगा तो किसी का बहू बेटी का इज्जत भी बरकरार नहीं रहेगा और गुंडागर्दी यहाँ चरम सीमा पर रहेगा, गोली बम चलते रहेगा। साहिबगंज में चल रहे काले कारनामों पर तो ईडी हाथ धोकर पड़ी हुई है, पर बागमारा कोयलांचल पर चल रहे खून खराबे पर केंद्रीय एजेंसी ने चुप्पी साध रखी है। इस चुप्पी ने बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो पर हमला करने का मौका दे दिया है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।